नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील परमार और आप सभी का स्वागत है आनंद परमार क्लासेस पे। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े हुए हैं, अनुपात, समानुपात और एक आयु वाला। ठीक है, अब यदि आपका अनुपात समानुपात वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा तो मेरे ख्याल से साझेदारी आप आसानी से सीख लोगे। देखो, तीन चैप्टर है जो हमारे अनुपात पर आधारित रहते हैं, एक अनुपात समानुपात, एक आयु और एक साझेदारी। तीनों में से फिक्स है 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अनुपात में सजाएगा तो साझेदारी में से नहीं आएगा या आयु में सजाएगा। ठीक है, किसी में से भी आ सकता है, हो सकता है तीनों में से, तीनों ही चैप्टरों में से अलग अलग आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साझेदारी। क्या पढ़ेंगे आज हम? साझेदारी। अब साझेदारी होती क्या है, थोड़ा सा पहले से वो समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई सा व्यापार आरंभ करते हैं तो उसको बोलते हैं साझेदारी, और इंग्लिश में बोले तो पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो स्वाभाविक है 2 व्यक्ति या 2 से अधिक 3 ही मान लेते हैं यदि व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो जो जितना ज्यादा धन लगाएगा उसको स्वाभाविक है लाभ भी ज्यादा ही मिलेगा, और जो जितने ज्यादा समय तक व्यापार में रहेगा उसको लाभ उतना ही ज्यादा मिलता रहेगा। कोई रहे जो व्यापार 2 वर्ष से चल रहा है तो 2 वर्ष तक उसमें टिका हुआ है, कोई बीच में छोड़कर चला जाता है या बीच में से कोई नया पार्टनर भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो देखो जो लाभ रहता है, आपसे सीधा सा लाभ का क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। तो लाभ रहता है वो क्या रहता है, हमारी जो धनराशि हम लगाते हैं, धनराशि और समय का क्या रहेगा, हमेशा गुणनफल रहेगा। जो लाभ का हम अनुपात बनाएंगे वो क्या रहेगा, धनराशि और समय का अनुपात गुणनफल रहेगा। ठीक है, बस जो जितनी धनराशि ज्यादा लगाएगा और ज्यादा समय तक लगाएगा स्वाभाविक उसको लाभ भी ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखो, हमारा पहला ही सवाल है कि आ और बा मिलकर क्रमशः 15,000 रुपए और 22,500 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है कि आ और बा मिलकर 15,000 रुपए और 22,500 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, तो हमें इनका क्या बताना, लाभ का अनुपात बताना है। अब देखो, इसमें समय नहीं दे रखा, तो जब भी समय ना दे हमेशा समय कितने वर्ष रहेगा, 1 वर्ष ही रहेगा। तो कौन कौन है, एक तो आ है और एक बा है। आ ने कितने हजार रुपए लगाए, 15,000 रुपए, और बा ने कितने लगाए हैं, 22,500। तो ये 15,000 और ये हो गए 22,500। अब यदि समय देता है कि 2 वर्ष, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 1 वर्ष देता है तो 1 का गुणा कर देंगे। अभी कुछ भी नहीं दिया है तो कुछ भी मत करो, अपने हिसाब से कलाकारी अलग से। ठीक है, क्या बोला उसने, लाभ का अनुपात बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है। ये समय धनराशि, ठीक है, और समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष हो तो 2 का गुणा कर देंगे, और कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 वर्ष मिनिमम मानकर चलेंगे। ठीक है, 3 जीरो नहीं 25 से काट दो, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 25 से काट देंगे 6 बार, और 25 नमा की 225, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो इनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आ और बा है, इनको लास्ट में जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। यानी कि आ को 2 रुपए मिलेंगे तो उस हिस्से में इसको कितने मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे। एक और सवाल देखते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा अगला सवाल है, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के बाद 23,100 रुपए में कुणाल का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर एक शॉप है, दुकान ओपन करते हैं। ठीक है, जिसमें गोपाल 15,000 रुपए लगाता है और कुणाल 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। इसमें लाभ कितना हो रहा है उनका, 23,100 रुपए का लाभ होता है। तो देखो, ये गोपाल हो गया और ये कुणाल हो गया। ठीक है, गोपाल ने लगाए हुए 15,000 रुपए और कुणाल ने लगाए हैं 25,000 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष है तो हम इसमें 1 का इंटू कर देंगे, या चाहो तो 12 माह के हिसाब से लिखो तो 12 का भी आप इसमें गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे, देखो पहले हमें रुपये में लाभ दे रखा है, कितना लाभ दे रखा है, 23,100 रुपए का लाभ दे रखा है। अब हमें इसमें बताना है कि कुणाल को कितने रुपए मिलेंगे, तो पहले इनके लाभ का अनुपात बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 जीरो 1 से 1 काट दो।
ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 से 5 बार, तो यानी इनका जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटेंगे, 3:5 में बांटेंगे। यदि मात्र इतना सवाल आता है कि गोपाल और कुणाल के लाभ का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है, उसने रुपये में लाभ दे रखा है कि उनको व्यापार में एक साल में 23,100 रुपए का लाभ होता है। तो आप बताइए कि उसमें कुणाल का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो टोटल लाभ रुपये में कितना है, 23,100 रुपए। तो हम भी कुल लाभ बनाएंगे, 5 और 3 8, जिसका हिस्सा पूछे उसका गुणा कर दो। किसका पूछा है, कुणाल का, तो काय का गुणा कर देंगे हम इसमें 5 का। पहले 5 से इसमें गुणा कर दो, 0 0 5 एकम 5 5 3 15 और 5 दूना 10 और 1 11। इसमें काय का भाग लगा देंगे हम, 8 का भाग लगा देंगे। ठीक है, लगा इसमें 8 का भाग। तो देखो अब जो हिस्सा आएगा वो किसका आएगा, इसमें कुणाल का। अब यदि इसमें गोपाल का हिस्सा हमसे पूछता है तो इसमें काय का गुणा कर देंगे, अब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यदि दोनों के हिस्से का हमसे अंतर भी पूछता है कि किसको कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, किसको कितने रुपए कम मिलते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसके अंतर का गुणा कर देंगे। अब देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 14,037.5 रुपए इसका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, 8 का इसमें भाग लगाओ तो कितना आएगा, 14,437.5 रुपए इसका हिस्सा आएगा, या 50 पैसे भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब यदि इसी में हमसे पूछ लेता है कि कुणाल को गोपाल से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो देखो यहां पर कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं अनुपात में, तो आप वहां पर 2 का इंटू भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और सवाल देखेंगे। चलो अगला सवाल है, सुमन ने 70,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद चमन भी उतनी ही पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया, तो ये दोनों वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। देखो कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, सुमन और चमन। चमन कब आता है, 5 महीने के बाद, लेकिन 5 महीने तक व्यापार में रहता कौन है, तो सुमन अकेली रहती है। कितने हजार रुपए लगाती है, 70,000 रुपए। तो ये तो हो गए कौन, सुमन, और एक ये है अपना चमनलाल। ठीक है, सुमन ने कितनी धनराशि लगाई, 70,000। चमन भी कितनी, उतनी ही धनराशि, यानी कि उतनी कितनी जितनी सुमन ने लगाई। ठीक है, अब देखो इसने व्यापार आरंभ किया, बीच में व्यापार छोड़कर जा रही क्या, नहीं जा रही, वर्ष के अंत तक का बोला है, तो यानी कितने माह, 12 माह। अब देखो टोटल जो व्यापार है वो 1 वर्ष चलता है, यानी कि 1 साल। अब ये 5 महीने के बाद आता है, तो व्यापार में कितने माह रहेगा, देखो टोटल 12 माह व्यापार चलता है, ये 5 माह पहले से लेट आया, यानी कि जनवरी फरवरी देखें तो ये आता है जून से। ठीक है, मई तक 5 माह होते हैं। ठीक है, तो ये 7 माह व्यापार में रहेगा। ठीक है, तो काय का इंटू कर देंगे 7 माह का, 70 से पूरा 70 कट जाएगा, यानी कि जो उनके लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में बटेगा, 12:7 में बटेगा। क्लियर यहां तक। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पर 5 का गुणा करना था, देखो हमेशा उसका ही गुणा होता है जो जितने समय व्यापार में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में आ रहा है तो उस 5 का भी गुणा करेंगे, क्योंकि 5 महीने तो देरी से आता है, ना कि वो 5 महीने व्यापार में रहता है।